हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेके आ गया मैं आपके लिए आज का आपका नेक्स्ट हिस्ट्री का लेक्चर। ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। गाइस, इतनी अच्छी एजुकेशन आपको कंटेंट वाइज कहीं और नहीं मिलेगी। बस ऐसे ही करते रहिए, मन बना के और मन लगा के पढ़ते रहिए और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपको आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। शुरू करता है आपका लेक्चर बिना किसी देरी के आज का। आइए शुरू करेंगे। ये आपका हिस्ट्री का इंडिया का क्रैश कोर्स जिससे लेके आता हूँ मैं प्रणव दत्ता आपके लिए। ओके। ये आपका डिफेंस का मैवरिक बैच, ये कंप्लीट बैच और एनडीए तो 4 में से शुरू हो रहा है। आपको कोड यूज करना है, आपको वाईफाई डिफेंस, और आप फिर मेरे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसकी खासियत बता दूं। इस बैच की खासियत तो बहुत सारी है, लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत है आपको मेंटोरशिप नहीं मिलती और किसी का कहीं आप अगर ज्वाइन करते हो। हम इसमें आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप दे रहे हैं, पर्सनलाइज मतलब हर कोई अपने हिसाब से हमारे से पढ़ सकता है, हर कोई अपने हिसाब से हमारे से डाउट पूछ सकता है। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। व्हाट्सएप पे हो, कॉल पे हो, मेल्स पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हम आपके लिए 24 घंटे हैं अवेलेबल। बस आपको क्या करना है, आपको इसमें एनरोल करना है। और देखिए, पैसों को पैसों की तरह ट्रीटमेंट करो, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट टू योर फ्यूचर ट्रीट करो। क्या हम अपने फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमारे को लाभ अवश्य मिलेगा। ये हमने 2 नए चैनल लॉन्च करे, एक आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और एक आपका वाईफाई स्टडी आपका डिफेंस एग्जाम। दोनों को सब्सक्राइब करिए। डिफेंस एग्जाम पे पढ़ो और फिर लाइव टेस्ट चैनल पे मेरे साथ हर दिन मंडे टू थर्सडे जुड़ के 6:30 टेस्ट दो। ये हमारा हो गया था, हमने बुद्धिज्म कर लिया था। हमने इंसिडेंट में जो 2 टॉपिक करने थे, बुद्धिज्म और जो आपके सारे वो थे रिलीजन्स, वो हमने कर लिए थे। ओके। हमने यही 2 टॉपिक करने थे क्योंकि आपका एक क्रैश कोर्स से हमने पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत कल ख़त्म करा। दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से हमने ख़त्म करा है। अब आज से हमें क्या शुरू करना है, अगला हमारा कौन सा। आज से हम शुरू करेंगे अपना कौन, मुगल्स। कहाँ से आए, क्या करा, सब हम करेंगे आज। आपका सिर्फ मुगल्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। थोड़ा छोटा लेक्चर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं तो बहुत ही कागर लेक्चर आपके लिए साबित होगा ये। कि उसके बिल्कुल ये मत करिए कि सर बहुत छोटा था। यह आपका एक साफ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हमने पढ़ा था कैसे 1526 के पहले पानीपत के युद्ध में, जिसमें बाबर बनाम इब्राहिम लोदी हुआ था, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और 1517 में आपका घटोली का युद्ध होता है। 1519, हाँ जी, 1517 में आपका घटोली का युद्ध होता है। उसमें राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी को हरा देते। तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ये पता चल जाता है सबको कि यार जब अगर राणा सांगा हरा सकता है तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए बाबर को इन्विटेशन भेजा जाता है। आपको ये पता है, बाबर को इन्विटेशन भेजा जाता है कि तुम हिंदुस्तान में आओ, उसको लूटो, उसको और वीक करो, ताकि हमारे से जो उसने एरिया छीने हम उसे वापस से रीगेन कर पाए, हम उसे वापस अपने किंगडम में जोड़ पाए। लेकिन बाबर जो कि आपका तैमूर और आपका जेंगिस खान का वंश था, तैमूर और जेंगिस खान का वंश था। तो देखिए, हिस्टोरियन ये कहते हैं कि भाई जिसके खून में तैमूर और आपका जेंगिस खान का खून हो, जिसके तन बदन में, वो लूट के कैसे जाएगा, वो तो शासन करेगा ही। और यही बाबर ने करा। बाबर पानीपत का युद्ध जीता और जहां लोगों को लग रहा था कि बाबर जाएगा, उसने नहीं। उसने मुगल सम्राट या मुगल जो होता है ना आपका साम्राज्य, उसकी स्थापना कर दी। 300 प्लस सालों के लिए इन्होंने हमारे पे राज करा। पहले थे आपके बाबर, पहले सुल्तान थे आपके बाबर, और लास्ट 3 थे आपके बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मार दिया था। तो कहाँ से आए, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, क्या क्या हमारे को इस पर पढ़ना है, सब आज आपको इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मिलेगा। मुगल्स हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और आपका फिर फ्राइडे उसको खत्म कर देंगे। अगले वीक में आपका मुगल्स भी खत्म हो जाएगा। देखें, पहली बात यहाँ का लिखा हुआ है, यह हिंदुस्तान का उस टाइम का नक्शा है और इन्होंने लगभग सारे हिंदुस्तान पे राज कर लिया था। लगभग सारे हिंदुस्तान पे इनका राज था, सारे के सारे हिंदुस्तान पे इनका राज था। ये कहा जाता है कि इनके जो इनका फ्लैग था, ये एक इंडियन एम्पायर था। मुगल्स ये एक इंडियन एम्पायर था जो 300 साल से ज़्यादा उसने रूल करा, आपके 1526 से लेके 1858 तक। बस एक छोटे से क्षण को छोड़ के, जो आपका 1540 से 1555 तक था, जो आपके सूरी डायनेस्टी दिल्ली पे हुकूमत कर रही थी। सूरी डायनेस्टी जब वो दिल्ली पे हुकूमत कर रही थी, तब बस ये लोग हट गए थे। 15 या 16 साल के लिए सूरी डायनेस्टी ने रूल करा, तब ये लोग हट गए थे।
1526 में पहला पानीपत का युद्ध, तो अगर आपने जोध अकबर देखा आपको पता होगा 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था हेमू और आपके अकबर के बीच में, और अकबर की जगह कौन लड़ रहा था? आपका बहरम खान। यहाँ पे आपका 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस बैटल ऑफ पानीपत के बाद भी ही मुगल जो आपका रूल था, साम्राज्य था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला, पूरे हिंदुस्तान को उसने कैप्चर करा। कुछ रूलर्स आए जो बहुत सेक्युलर थे, जो सबको एक नज़र से देखते थे। कुछ रूलर्स आए जो बहुत निकम्मे थे। कुछ रूलर्स आए जिन्हें मॉन्यूमेंट और पोइट्री और लिटरेचर इसमें शौक था। कुछ रूलर्स थे जो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। कुछ थे जिन्हें कन्वर्जन करना था, उन्होंने जजिया लगा दिया, सती रोक दी, दिवाली होली बनाने को मना कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन आज से चलिए ताश का एक बहुत बुरा चीज़ मानी जाती है। पहले होता था कि आपको जब फेस्टिवल है तो आप कार्ड्स खेलेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कार्ड पार्टी करेंगे आप, तो वो भी मना कर दिया रूलर्स हैं। ठीक है, आप पारसी न्यू ईयर नहीं मना सकते, सिर्फ आप अगर मुसलमान हो तभी आपको आज़ादी होती। कुछ ऐसे भी रूलर्स है जो कुछ इनमें चीज़ें में विश्वास रखते थे, बिल्कुल चलो सब कुछ एक सरो। एक ऐसा रूलर भी था अकबर जिसने अपना खुद का एक धर्म फाइंड आउट करा, दीन लाई, जिसमें वो सारे मुस्लिम्स जो इस्लाम होता है उसमें से अच्छी चीज़ें लेके, हिंदुज़म में से अच्छी चीज़ें लेके उसने सब कुछ करा। तो बहुत ही वेरीड आपका ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अनगिनत आ सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना मैं अच्छे से करवा पाऊँ वो मैं करवाऊँगा। कुछ अगर अच्छे से नहीं हुआ तो मैं आपके क्वेश्चंस पे कवर करने की कोशिश करूँगा। ये है आपका फैमिली ट्री। ओके, इसको भी बहुत ध्यान से हमारे को समझना है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या कहता है ये फैमिली ट्री आपका किसका? मुगल्स का। ये आपके मुगल साम्राज्य का फैमिली ट्री है। सबसे पहले आए थे आपके बाबर। ये आपके टर्किश और अफगानी रूलर थे। टर्किश और अफगानी रूलर थे आपके ये। ठीक है, ये डायनेस्टी बेसिकली आपकी टर्किश है। ये डायनेस्टी आपकी बेसिकली टर्किश है, बस इसके कुछ कुछ क्षण या कुछ कुछ लोग इसके अफगान से हैं। पहले था आपके बाबर। ये 1526 से लेकर 1530 तक ही अपना शासन कर पाए, क्योंकि उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। फिर आते हैं आपके हुमायूं। 1530 से लेकर 1555 तक, उसके बीच में आपका शेरशाह सूरी की डायनेस्टी आई। ये कहा जाता है ही वॉज वेरी अनलकी। ये बड़े अनलकी रूलर थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनलकी मुगल किसे कहते हैं? ये थे, जब ये आए तो उन पर बगावत होगी, जब ये लौट के वापस आए तो ये अपनी सीढ़ियों से गिर के मर गए। ठीक है, जो इनकी लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों में से गिर के ये मर गए थे। अकबर थे। अकबर 13 साल की उम्र में ही आपके राजा घोषित कर दिए गए थे, और ये इलिटरेट थे। लेकिन इलिटरेट होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत कुछ काम करा, बहुत कुछ काम करा। और इन्हें अल्लाह अकबर क्यों दिया गया था? अल्लाह अकबर का टाइटल इन्हें अकबर, इनका असली नाम है आपका जलालुद्दीन अकबर, क्यों दिया था? जब इन्होंने जजिया हटा दिया था। जजिया एंड आपका तीर्थ जो टैक्स होता था उसको हटा दिया था इन्होंने, तभी इन्हें अकबर का टाइटल दिया गया था। फिर आते हैं आपके जहांगीर, पोइट्री में बहुत शौक था। फिर आए आपके शाहजहां, इन्होंने आपका ताजमहल बनवाया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि इन्होंने इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी थी, इन्होंने इतनी चीज़ें बनवा दी थी कि जो मुगल जो आपका खजाना था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो इसी डर से इनके दो बेटे थे, एक था आपका नाम दारा शिकोह और एक थे आपके औरंगजेब। दारा शिकोह को कहा जाता है कि वह अकबर ही थे, दूसरे कि वह अकबर ही थे। बहुत ही ना धर्म के बारे में सोचना, ना कुछ जिसकी मदद करनी है करनी, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करना। लेकिन औरंगजेब थे वो थोड़े से क्रूर थे शासक। वो एक स्टॉन्च मुस्लिम थे, स्टॉन्चेस्ट एवर मुस्लिम थे। पर्शियन, अरेबिक, इन सब का ज्ञान था इन्हें। ठीक है, कुरान पाक इन्होंने पूरी पढ़ी हुई थी, और ये अपने आप को खलीफा ही समझते थे। तो दारा शिकोह को इन्होंने मार कराया, शाहजहां को इन्होंने कैद कर दिया, और औरंगजेब फिर हमारे आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर बने। इसके बाद क्योंकि जो सब आए वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ वो निकम्मे थे, बिल्कुल काम नहीं कर पाए। 1707 से लेके 1858 तक जो भी आया बिल्कुल ही निकम्मा था। लास्ट समय इसलिए याद रखना है क्योंकि वो उसका मुगल्स ऑफिशियल इंडिया में ख़त्म हो गया था। वो कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर लास्ट थे। क्योंकि औरंगजेब के बाद ना जो आपके अब एरिया इतना बड़ा था, इनको वो अपने इक्तेदार, ठेकेदार, जो आपके वगैरह वगैरह गवर्नर्स होते थे वो रखने पड़ते थे। गवर्नर्स बगावत करके अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित करने लग गए थे, क्योंकि औरंगजेब जब तक था तब तक इनका डर था, एक सेंट्रल फिगर थे। उसके बाद जो आए
बड़े ही वीक शासक थे, तो सबने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लग गए। ओके, अब इनकी ईयर देखते हैं एक बार, 2 मिनट। मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी आप समझ नहीं पाएंगे अगर मैंने आपको इनका इंट्रो नहीं दिया, इनके बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि फिर आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल आपको मुगल समझ में नहीं आना, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। तो मेरे को, मैं ये भी कर सकता था अपना काम छोड़ा के सीधा लिस्टिंग में आपको पढ़ा दूँ एक लेक्चर में सारे मुगल्स खत्म, नहीं, मेरा ऐसा मन नहीं मानता, मैं ऐसा कर नहीं सकता। आपको अगर क्रैश कोर्स के लिए भी समझाना है, मेरे को हल्का सा आपका बेस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपने मुगल्स पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने कहीं से मुगल्स के बारे में कुछ भी आपको पता है नहीं पता, तो मैं आप लोगों का एक बेस तैयार कर रहा हूँ, कहाँ से आए, कैसा आप शासन था, कौन कैसा था, आपको ये भी पता होना चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। जब आप स्टोरी को महसूस करेंगे, जब आप सोचेंगे, आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन बढ़ेगी, तभी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपका फैमिली ट्री है, देखते हैं। ये 1526 से लेकर 1530 तक थे। ईयर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी बस इनकी, 1 3 4 5 6, 6 की ईयर याद रखनी पड़ेगी। ये आए आपके 1530 से लेकर 1555, 1556 से लेकर 1605, 1605 से लेकर 1627, 1627 से लेकर 1658 और 1658 से लेकर 1760, 7। ये आपके है। हम मुगल्स को दो पीरियड में बांटेंगे, एक है आपका 1707 को हम ऐसे, जैसे हमने पॉलिटी में करा था वैसे 1707 को हम ऐसे लाइन लगा देंगे। ये आपका पोस्ट औरंगजेब, क्योंकि इसके बाद तो डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, उसने भी फायदा उठाने लग गया, यहाँ से आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो गया था। 1707 से आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो गया था। और बिफोर, और आपका बिफोर औरंगजेब, यहाँ से आपका क्या हुआ था, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के साथ साथ यहाँ से आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ मुगल्स, अपलिफ्ट हो रहे थे। 1707 तक इनका पीक टाइम था, बिल्कुल ये राइज हो रहे थे, इनकी क्रांति हो रही थी, बिल्कुल पुष्टि हो रही थी, पैसे इनके पास आ रहे थे, हर चीज़ बना रहे थे। 1707 के बाद एक तो मुगल्स के दरबार में वो आने लग गए अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री वैक्ट्री मांगने लग गए। फिर जो आगे शासक थे उनको पैसों की भूख थी, उनको ये समझ नहीं थी इतनी, और शासन करना जानते थे, तो फरूख सैयद ने अलाउ कर दिया। फिर अगर आप एक फैक्ट्री को अलाउ करोगे तो फिर वो कहाँ रुक रहा है बंदा, तो फिर आपको पैसे खिला के कुछ भी करके आपको कर देगा। बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, वो बैटल्स के होते हैं, सबको पता है, भूख के कारण, पैसों के कारण होता है। ओके, फिर ओपीएम का ट्रेड शुरू होने लग जाता। तो औरंगजेब के बाद किसी भी जो मुगल शासक था उसको बिल्कुल अकल नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं थी कि ये अंग्रेज करना क्या चाहते हैं। 1707 तक तो चलो उनको अकल थी कि नहीं, अलाउ करेंगे तो अपने आंखों के नीचे सारे काम करवाएंगे, फैक्ट्री अलाउ नहीं करेंगे, आप टेम्परेरी कुछ भी स्ट्रक्चर लगाना लगा लो, क्योंकि जहाँ इन्होंने एक बार फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली, परमानेंटली रहने लग गए, तो फिर वो धीरे धीरे करके पूरे एरिया कंट्रोल करने लग जाएंगे, और ऐसे ही फिर इंडिया उनकी कॉलोनी बनी। अब ये करते हैं इसका क्या, मुगल्स एम्पायर का फैमिली ट्री, वो तो आपके ईयर वाइज सब देखते हैं। अब बाबर के कितने बेटे थे, हुमायूं के कितने बच्चे थे, अकबर के कितने बच्चे थे, शाहजहाँ के कितने बच्चे थे, और औरंगजेब के तो चले छोड़िए, औरंगजेब के आगे में पढ़ना नहीं। पहले आता बाबर। बाबर के आपके 1 2 3 4 5 बच्चे थे। राजा कौन बना आपको, हुमायूं, राजा बना आपका हुमायूं, लेकिन और कौन कौन से बच्चे थे, एक था आपका अस्करी, हिंडाल, गुलरुख बेगम ये बेटी थी, और कमरान। अस्करी, हिंडाल, गुलरुख बेगम और आपका कमरान, ये आपके बाबर के बच्चे थे 5, और उनमें से राजा कौन बना आपका, हुमायूं। फिर आते हैं हम आपको हुमायूं पे। हुमायूं के से 2 ही बच्चे थे, एक था आपका मोहम्मद हकीम और एक था आपका अकबर, जो कि आपका राजा बना था, फिर आते हैं अगले पे, ये था आपके जहांगीर, जहांगीर अकबर के कितने बच्चे थे, एक आप जहांगीर, एक खानजादा, शाह मुराद, दानियल, शकरुनिसा और आरम बानो, ये आपकी बेटियां थी। कितने, 5 बच्चे। फिर आते हैं हम किस पे, जहांगीर पे। जहांगीर के भी 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। शाहजहां जो कि आपके शासक बने थे, निसार बेगम बेटी, खुरसौ, परवेज, बहार नानू
बेटी, शाहयार और जहानदार। फिर आपका शाहजहाँ के भी बहुत बच्चे थे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। औरंगजेब जो कि आपका अगला शासक बना। दारा शिकोह इसका भाई था, इन दोनों के बीच युद्ध भी हुआ था। शाह शुजा, जहानारा इसने शाहजहाँ का ख्याल रखा था आखिरी क्षण तक। पूछा वह कि कौन शाहजहाँ के साथ आखिरी क्षण तक था, वो कौन थे आपकी जहानारा। फिर आपका था रोशनारा, रोशनारा थी, और एक आपका था मुराद बख्श, मुराद बख्श। कहा यह जाता है कि औरंगजेब ने अपने सारे भाई बहनों को मार दिया था सिवाय आपके मुराद बख्श से, क्योंकि वो मुराद बख्श से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे आपके मुराद बख्श से। तो ये था आपका फैमिली ट्री जो आपको याद रखना है। ओके, मैं फिर से वापस इसको रेफरेंस ही दूंगा, अगर फिर रेफरेंस ही तो वो टाइम इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ और टॉपिक्स पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हम हिस्ट्री को इतनी जल्दी खत्म कर दें कि हम और टॉपिक्स पढ़ें। फिर हम क्वेश्चन मैं चाहता हूँ या तो इससे आप तो आपके अनअकैडमी के फ्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जिसको कोई भी देख सकता है, आप उस पर जाकर जरूर देखिए, ठीक है। अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस है उनको जरूर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको वहाँ पे सीरियस बच्चा के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। वो तो फ्री है, कुछ पैसे करने नहीं, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। मैं कोशिश करूँगा या तो यहाँ पे या तो वहाँ पे आपकी फ्री क्लासेस का एक सिलसिला शुरू करूँ, जिसमें मैं आपको कोर्सेज करवाऊँगा, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके मॉक क्वेश्चन सारे एनडीए टाइप के, और आपके जीके के क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं हम एक बार फिर से। मुगल्स हमने पढ़ा 300 साल तक की इनकी डायनेस्टी थी, 1526 से लेकर 1858 तक, सिवाय एक सूर्य डायनेस्टी आई थी 1540 से 1555 तक, जिसने ऐसा रूल करा। 1556 में हुआ था आपका सेकंड बैटल पानीपत बिटवीन हेमचंद और आपका मुगल्स। हमें दो फेजेस में पढ़ेंगे हम मुगल्स को, एक आपका बिफोर औरंगजेब और एक आपका पोस्ट औरंगजेब। बिफोर औरंगजेब था आपकी अपलिफ्टमेंट ऑफ मुगल्स, और पोस्ट औरंगजेब था आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि मुगल्स कैसे डिक्लाइन होने शुरू हो गए। फिर आता आपका मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर के 5 बच्चे थे, हुमायूं, अक्सरी, हिंडाल, गुलरुख बेगम और आपका कमरान। हुमायूं के आपके 2 बच्चे, अकबर और आपका मोहम्मद हकीम। अकबर के आपके 6 बच्चे, जहांगीर, खानजाना, फिर आपका शाह मुराद, दानियाल, शकरुन्निसा, आरम बानू। जहांगीर के आपके 7 बच्चे, शाहजहां, निसार बेगम, खुरसो, परवेज, बहरानू, शाहयार और जहानदार। और शाहजहां के आपके 6 बच्चे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहशुदा, फिर आपका जहानारा और रोशनारा, और एक आपका मुराद बख्श, ठीक है। जहानारा शाहजहां के साथ थे आखिरी शब्द तक, आखिरी वक्त तक। और जो दिल्ली का रोशनारा क्लब है वो भी कहा जाता है कि आपके रोशनारा बेगम के नाम पे ही है। तो ये था आपके आज के मुगल जो हमने पढ़े। ओके, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में, आई होप आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा लेक्चर है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मैंने आपको मुगल्स का पूरा इंट्रो दे दिया है। और मुगल्स के इंट्रो के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है आने वाले जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें। मैं नेक्स्ट वीक में मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं बहुत तेज चलने वाला हूँ, मैं बिल्कुल किसी का वेट नहीं करूँगा, और बिल्कुल ऐसी रफ्तार पकड़ूंगा मैं मुगल्स में कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, तो जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको ना इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपके मुगल्स वगैरह सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट एक आपका ताल्लुकात रखती है। और कल आपको पता है, कल तो वैसे भी फ्राइडे तो आपका टेस्ट होता है, तो है ना, तो कल तो आपका टेस्ट है, तो आइए इसको शुरू ही कर लेते हैं मुगल्स का। थोड़ा सा मुगल्स बता ही देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे मुगल्स। पहली बात 1526 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट बादशाह कौन थे आपके? बाबर। और लास्ट कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर। लास्ट बादशाह कौन थे आपके? बहादुर शाह जफर। मुगल्स 1526, पहले बादशाह आपके बाबर, लास्ट बादशाह आपके बहादुर शाह जफर। ओके, अगला बाबर की लाइनेज क्या थी? ये मुगल्स की लाइनेज बाबर की लाइनेज सेम होगी। बाबर की लाइनेज क्या थी? ये आपके
तैमूर, जब आपका तैमूर का नाम रखा गया था तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ था कि तैमूर के ऊपर नाम रखा है क्योंकि एक क्यों इन्वेडर था। और एक आपका गेंगिस खान, चेंगिस खान भी बहुत जगह बोलते हैं, हम इसे जेंगिस खान भी बोल सकते हैं। ये इसके वंशज थे, ये इसके वंशज थे, तैमूर और आपका जेंगिस खान। जेंगिस खान की ये चौथी मतलब थे जनरेशन थे, जेंगिस खान की ये चौथी जनरेशन थे और तैमूर के ये पांचवी जनरेशन थे, तैमूर के ये पांचवी जनरेशन थे, फिफ्थ जनरेशन, जिसमें तैमूर और जेंगिस खान का खून हो, वो कैसे राजनीति करेगा। जेंगिस खान की साइड से मदर की साइड से थे और आके तैमूर की साइड से फादर साइड से थे। इनके फादर का नाम था आपका उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, फादर का नाम था इनका उमर शेख मिर्जा और माँ का नाम था इनका कुतलुब ब्याग, कुतलुब निगार बेग, कुतलुब निगार बेग, कुतलुब निगार बेग। बाबर जो कि आपके तैमूर की साइड से थे, आपके पिताजी की साइड से, और जेंगिस खान की साइड से थे माताजी की साइड से। तैमूर की साइड से तो सीधा बस पांचवी जनरेशन और जेंगिस खान से थे चौथी जनरेशन। इनकी माता का नाम था आपका कुतलुब निगार बेग, इनके फादर का नाम था आपका उमर शेख मिर्जा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर से आ सकते हैं। ओके, अब हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि यार जिसमें तैमूर और जेंगिस खान का खून दौड़ रहा हो, जिसके फादर मदर साइड से ऐसे जीन्स इस्माइल वो क्यों देश में राज नहीं करेगा। आए तो ये सिर्फ आपके राणा सांगा और जो और रूलर्स है उनकी मदद करने कि हाँ मैं लूट लूंगा, लेकिन उन्होंने लूटा और इनका मन बहल गया, इनका मन बहक गया कि यार मैं अगर आया हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, मैं किसी से डरूं क्यों। ओके, अगला मुगल शासन को आओ। मुगल शासन को हम आपका सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब आप पूछेंगे सर फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है आपका गुप्ता पीरियड, फर्स्ट है आपका गुप्ता पीरियड। मुगल्स के अंदर आपका लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कल्चर बहुत रैपिडली डेवलप हुआ। गुप्ता पहले बात लिखने आपके 319 से लेकर 540 तक ही रहे, इसमें आपका लिटरेचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और आपका कल्चर रैपिडली डेवलप हुआ। रैपिडली मतलब बहुत तेज। रैपिडली डेवलप हुआ आपका मुगल जो पीरियड था उसके में आपका लिटरेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी हिंदी और संस्कृत की बुक्स को आपके पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया, अरेबिक में ट्रांसलेट करा गया, आपके टर्किश में ट्रांसलेट करा गया और बहुत सारी उर्दू, पर्शियन और टर्किश की बुक्स को आपके हिंदी संस्कृत में ट्रांसलेट करा गया। जो आपके पंडित ब्राह्मण से ने कहा गया कि जो आपके सारे टीचिंग्स है आप उसे उर्दू पर्शियन में लिखवाइए ताकि हम लोग भी पढ़ सकें उसको और लोग भी पढ़ सकें। तो देखिए मैं डिस्प्यूटेड हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा हाँ जो अच्छा करा मैं उसकी बात करूँगा। यहाँ पे एक क्लास है, कोई नीसाल में डिबेट नहीं चल रहा है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ें अच्छी करी और ये चीज़ें इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि हमने इन पर विश्वास करा। विश्वास भी क्यों करा, क्योंकि हमें दिख रहा था ये काम कर रहे हैं,
ठीक है, ताजमहल बनाया, हाँ ठीक है, टेम्पल्स भी बहुत डिस्ट्रॉय करा, मैं उसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं करा, लेकिन फिर भी अगर हम वही वापस वैसी हिस्ट्री को देखते रहेंगे, क्योंकि अब जो गया वो गया, अब वो वापस तो आ नहीं सकता, हमारे को किस पे ध्यान देना है, हमारा जो हमारे सामने, और वो क्या चीज़ हमारे सामने कि हाँ इन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम करा। ओके, क्योंकि आर्किटेक्चर आपका ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट, सिरी फोर्ट तो चले, और अलाउद्दीन जी ने बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा में बहुत आर्किटेक्चर्स बनाए, जगह जगह पे इन्होंने मकबरे बनवाए, जो कि आज हमारी हेरिटेज है। आर्किटेक्चर के साथ साथ उन्होंने कल्चर करा। ओके, फिर और सूफीज़म हिंदुस्तान में लेके आए। ठीक है, सूफीज़म के साथ साथ इन्होंने सारी आर्ट फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा वो दिया बढ़ावा। खुद बहुत सारे इनके रूलर्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा काम करा। तो हम अगर उस डिस्प्यूटेड हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर तो बात गलत है, लेकिन अगर हम इस अपनी पढ़ाई तक सीमित रहेंगे तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आपके एनडीए के पेपर में, आपको पता है ना, एनडीए का जो जैट होता है, जिसके बारे में जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जाके 50 इंग्लिश के होते हैं और 100 आपके मैथ्स के होते हैं, सॉरी 100 जीके के होते हैं। और जीके वाले इसमें से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका रवि सर पढ़ाएंगे, मैं आपको बाकी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बायो, फिर और सारे जीए और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। तो जो बायो, जीए और करंट अफेयर है, अगर आप इसमें से देखें तो हिस्ट्री में से कम अगर हम 100 में से हटा भी दे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन में दे दो, तो फिर भी 80 मेरे पास आए। 80 में से मैं कम से कम कह रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे किससे, आपके इसी टॉपिक से। और जितनी जल्दी आप हिस्ट्री खत्म करोगे उतनी जल्दी मैं आपको मॉडर्न करवा के फिर आपको मेरे को थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवानी है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेरे को आपको करवानी है, तो मैं आपको फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाऊंगा। इसमें मेरे को आपको वर्ल्ड वॉर 1, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसां, ये सब भी पढ़ाना है, ये सब भी मेरे को आपको पढ़ाना है। ओके, तो ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश आपको सब टीचर पढ़ाए हैं, इंग्लिश के लिए तो आपको कोई नो टेंशन, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश आपको सब टीचर पढ़ा ही रहे हैं। कौन सब टीचर? आपके सबसे अच्छे टीचर आपको सुनील सर। मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की टेंशन नहीं, जीके की मत लो गए, जीके की मैं ऐसा करवा दूंगा ना कि आप नाम भूल जाओगे, लेकिन जो जीके की मैंने चीज़ पढ़ाई है वो नहीं। ठीक है, जिसने मेरे साथ पहली बार जुड़ रहा है उसका पता नहीं होगा, लेकिन मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से खत्म कर दी, मेरे को उसमें भी रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी मैं आपको ऐसा करवा दूंगा कि आपको रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम इको करने वाले हैं, इसके बाद हम आपकी इकोनॉमिक्स करेंगे, और इकोनॉमिक्स के बाद फिर हम आपका थोड़ा सा बायोलॉजी भी करेंगे। ऐसा नहीं है मैं बायो को छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपको इसी मंथ में मई एंड तक मैं आपकी पूरी ये जनरल अवेयरनेस करवा दूंगा। मैक्स आपका जून फर्स्ट वीक तक मैं आपकी पूरी जनरल अवेयरनेस करवा दूँ, जिसका आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, आप और फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह और सब चीज़ें देख पाएंगे। मैं इतना चाहता हूँ कि आपको इतना हो जाए, तो अगर साथ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आज का लेक्चर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था आपका मुगल्स के लिए। मैं आपको बेस क्लियर करना चाह रहा था, बेस आपको मैंने तैयार करवा दिया, मैं आई गेस। ओके, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा गाइस, आपको ये चीज़ें पढ़ के, चीज़ें देख के बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, आपके लिए हम पूरी तरीके से मेहनत करे जा रहे हैं, बिल्कुल भी पीछे हट नहीं रहे। और अगर आपको कुछ स्ट्रेस लगता है, कुछ लगता है, तो मैंने तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमारा ग्रुप है जीके का, उसको भी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा रेगुलरली थोड़ा कंटेंट भेजूँ, कुछ चीज़ें आपको भेजते रहूँ, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। कल आपका टेस्ट है, तो कल के टेस्ट में आपका आएगा क्या, जो हमने पूरा दिल्ली सल्तनत करा, और जो पहले के हमने जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन करा था वो भी, कुछ आपके करंट अफेयर के। कोशिश यही रहेगी कि आपका प्रिंटेड क्वेश्चन लेके आओ, उसकी पीडीएफ आपको हाथ के हाथ आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगी रेगुलर अपडेट, जो क्लास हो रही है, जो क्लास नहीं हो रही, कब के स्पेशल सेशन आ रहा है, कब कुछ नहीं। और देखो, 1 डायमेंशनल पढ़ाई एक होती है और एक होती है 3 डायमेंशनल पढ़ाई। आपको 3 डायमेंशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैंने पेपर क्लियर करना है फिर मैं आपको एसएसबी में चले जाऊंगा, नहीं। आपको पेपर क्लियर करो, आपने पेपर क्लियर करा,
उसके बाद आपको एसएसबी भी देनी है। तो मेरे एसएसबी की भी सेशन देखो जो मैं वाईफाई स्टडी चैनल पे हर दिन लेता हूँ 8:10 पे, वो देखो। और उसको देखने के साथ साथ एक और चीज़ करो, मेरे 2 सेशन आते हैं, एक सुबह मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नो योर आर्मी टर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका नो योर हीरोज, उनको भी देखो। सुबह फिर मैं आपके लिए 6 बजे एमसीक्यू लेकर आता हूँ, उसको भी देखो। तो आपके लिए डेली के डेली क्लासेस चलते रहते हैं, कोई आपके लिए हमको बैकआउट नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी बैकआउट नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर। ये मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, आपके लिए सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था। मेरे को पता बहुत अच्छे कहेंगे सर आधा टाइम वेस्ट करके, वो नहीं, देखो टाइम वेस्ट नहीं है। जो मेरे से पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ चुका है उन्हें पता होगा कि मेरा पढ़ाने का मेरा खुद का तरीका है। मैं पहले बेस तैयार करवाता हूँ। पॉलिटी में भी मैंने यही करा था, मेरे को बहुत लग रहा था सर आप पहले ये करवा रहे हो, आप ये नहीं करवा रहे। कैसे करवाई पॉलिटी वो पता है ना, खुद गवाह है, बहुत अच्छा पूछ सकते हैं किसी से भी, खुद गवाह हो सारे बच्चे। और अगर आपको मेरे मतलब मेथड और टीचिंग से प्रॉब्लम होता है कमेंट में लिख के बता सकते हो, नहीं सर आप पढ़ाया ही करो, आप ऐसी बातें मत करा करो। क्योंकि देखो पढ़ना अपनी जगह है, आजकल थोड़ा स्ट्रेस का भी माहौल है, और तो मोटिवेशन भी देनी पड़ती रहती है। और जो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं इनमें पहले बेस तैयार करना बहुत जरूरी होता है। मैं एज्यूम नहीं कर सकता, मैं ये कह सकता हूँ हाँ मैंने थोड़ा बेस तैयार करवा दिया, आगे चल के आपका थोड़ा और तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि फॉर अ टीचर, फॉर अ एजुकेटर, सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को मेरी कहीं भी बात समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम जरूर देने वाले हैं। ओके, 6:30 बजे मेरे साथ जुड़ने ना भूलिया करें। कहाँ पे? आपके लाइव टेस्ट चैनल, तो जरूर आइए मेरे साथ। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाय बाय।